आपने कभी सोचा है कि आपका एटीट्यूड ही आपकी जिंदगी जीने की राह बनाता और बिगाड़ता है? हर इंसान का कुछ खास लोगों के लिए कुछ खास तरीके का एटीट्यूड होता है और यही बात आपके काम और पर्सनल लाइफ पर भी इम्प्लीमेंट होती है। दरअसल आपका एटीट्यूड ही आपकी अप्रोच तय करता है। एग्जाम्पल के लिए, आपका एटीट्यूड आपके पेरेंट्स के साथ अलग होता है, फ्रेंड्स के साथ अलग, और गर्लफ्रेंड या पत्नी हो तो अलग, और अपने बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा अलग। लेकिन अगर कोई दुश्मन हो तो आपका एटीट्यूड सबसे खतरनाक बन जाता है। हम अपनों की केयर करते हैं लेकिन परायों के बारे में ज्यादातर नहीं सोचते, और यही तो एटीट्यूड की ताकत होती है। आपका एटीट्यूड जो अप्रोच तय करता है उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड किताब के लेखक रॉजर फ्रिट्ज भी यही समझाते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं और आप एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ का मजा उठा सकते हैं। न्यूटन का थर्ड रूल हम सबने स्कूल में रट कर रखा था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, स्कूल से बाहर निकलने के बाद जिंदगी की भागदौड़ में हम ये रूल भूल जाते हैं। ये बहुत सिंपल और जिंदगी में हर पल एक्सपीरियंस की जाने वाली बात है। आप जैसा बिहेव करते हैं आपके साथ भी वैसा ही बिहेवियर किया जाता है। अगर आप किसी के साथ प्यार से बात करते हैं तो सामने वाला इंसान भले ही गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन कुछ देर बाद वो अपना गुस्सा भुलाकर आपके साथ नर्म दिली से बात करने लगेगा। लेकिन अगर आप नफरत से गुस्से में बात करते हो तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा। शराबी इंसान किसी भी काम में गलती जरूर करता है। इसके ऑपोजिट, जिस इंसान को हर दिन एक्सरसाइज करने की आदत होती है वो सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट रहता है। आप कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस या फिर किसी भी काम के बारे में सोचेंगे तो पता चलता है कि सारे काम बस इसी गिव एंड टेक के रूल पर होते हैं। इसका मतलब साफ है कि इंसान की जिंदगी बाकी लोगों की थिंकिंग पर भी डिपेंड होती है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि कोई किसी व्यक्ति ने शहर में मार्केट में ग्लॉसरी शॉप खोली जहां पर ऑलरेडी 4 ग्लॉसरी शॉप्स हैं और इस व्यक्ति का बिहेवियर बहुत एरोगेंट है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी शॉप पर भीड़ नहीं आएगी। लेकिन वही व्यक्ति किसी छोटे से गांव में दुकान खोलता है जहां उसके कंपटीशन में कोई दूसरी ग्लॉसरी शॉप नहीं है। ऐसे हालात में उसका बिहेवियर चाहे जितना खराब क्यों ना हो, उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहेगी। यही है दुनिया का गिव एंड टेक का रूल। लेकिन उस व्यक्ति के बिहेवियर की वजह से जब लोगों का टॉलरेंस खत्म हो जाएगा तब गांव का ही कोई दूसरा व्यक्ति उसके कंपटीशन में दुकान खोल लेगा। जब तक आप सामने वाले की इज्जत नहीं करते तब तक आपकी इज्जत अफजाई नहीं हो सकती। इस किताब में ऑथर बताते हैं कि आपकी सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि आपके दिमाग का एक हिस्सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है और दूसरा हिस्सा नेगेटिव एटीट्यूड रखता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला व्यक्ति अपने इनर नेचर से अच्छा और दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला होता है, और नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से सब दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिंदगी अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों पर डिपेंड होती है। एक खुशहाल जिंदगी को जीने के लिए आपको लोगों के साथ की जरूरत होती है। इस दुनिया में हर एक इंसान की अपनी अपनी एक अलग दुनिया होती है। हर इंसान का अपना घर परिवार, अपने दोस्त, अपना काम, अपनी सोशल लाइफ, यही सब मिलकर उसकी दुनिया बनाते हैं। बाकी लोगों से उसे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जरा सोचिए, किसी बड़े बिजनेसमैन की दुनिया अलग होती है और किसी आम आदमी की दुनिया अलग। किसी स्पिरिचुअल पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति की दुनिया अलग होती है और किसी शराबी की दुनिया अलग होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये सब इंसान के बर्ताव करने का तरीका यानी एटीट्यूड की वजह से होता है। इंसान का जैसा एटीट्यूड होता है वैसा ही उसका जिंदगी जीने का तरीका होता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी बात के लिए पैशनेट व्यक्ति जिसका लाइफ में कुछ अचीव करने का गोल हो, उसका जिंदगी जीने का तरीका अलग होगा, और किसी एमलेस लेजी व्यक्ति के जीने का तरीका कुछ और होगा। किसी मैरिड व्यक्ति का जिंदगी जीने का तरीका अलग होगा और किसी सिंगल का बिल्कुल अलग। लेकिन जो व्यक्ति लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कुछ हासिल करने का एम रखकर आगे बढ़ता है, उसे जिंदगी में सक्सेस और हैप्पीनेस मिलना तय होता है, और यही अप्रोच आपकी दुनिया बनाती है। ऑथर यही समझाते हैं कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नहीं, ये जानने के लिए कुछ सवाल खुद से पूछिए और ईमानदारी से उसका जवाब ढूंढिए। पहला सवाल, क्या मैं फेलियर आने के बाद उसे भुलाकर आगे बढ़ सकता हूँ? दूसरा सवाल, क्या मेरा लाइफ में कोई गोल है? तीसरा सवाल, क्या मुझे लोगों से मिलना और उनसे नए आइडियाज तलाशना पसंद है? और चौथा सवाल, जो लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं क्या उनके साथ भी मैं पेशेंटली बिहेव करता हूँ? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में आते हैं तो समझ लीजिए कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं, और अगर जवाब ना है तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। ये तो हुई दूसरों के साथ बिहेवियर की बातें।
लेकिन इसके साथ ही हमारा अपने खुद के साथ कैसा एटीट्यूड होता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, या फिर हमारा लाइफ में कोई गोल है या नहीं, उसके लिए हम कैसे कोशिश करते हैं। ऑथर इस बात को जानने के लिए भी कुछ सवालों की लिस्ट देते हैं। पहला सवाल, क्या मैं एक लर्नर हूं? क्या मुझे नई बातें सीखना पसंद है? दूसरा सवाल, क्या मैं अपना काम फोकस्ड रहकर पूरी एफिशिएंसी के साथ करता हूं? और तीसरा सवाल, क्या मैं बदलते जमाने की बदलती बातें टेक्नोलॉजी के साथ खुद को ढाल लेता हूं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो आपका लाइफ में कुछ हासिल करने का मकसद है। इसका मतलब आप अपने साथ भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। और अगर जवाब ना में है, तो आप एक एमलेस जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी जिंदगी में ना तो सक्सेस मिल सकता है और ना हैप्पीनेस। जिंदगी में इंसान को आखिर क्या चाहिए होता है? इस सवाल के जवाब में गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, ढेर सारा पैसा से लेकर मनपसंद लाइफ पार्टनर तक की बात कही जाएगी। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इन सभी के जरिए इंसान क्या हासिल करता है? इस सवाल का जवाब काफी सिंपल है, खुशियां, हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन। इसका मतलब है कि इंसान चाहे जो भी डिमांड करे, उसका मकसद बस खुशी महसूस करना होता है। खुशियों की झोली चाहे जितनी भी भरी हुई क्यों ना हो, इंसान को और ज्यादा खुशियों की चाहत होती है, और इसमें कोई गलत बात नहीं। हर इंसान का यह हक है कि वो अपनी जिंदगी खुशहाल बनाए। रोड पर चलते हुए अगर आपको कोई आलीशान मर्सिडीज कार दिख जाए, तो आपको भी जेलस फील होता होगा ना। अरे कार की ही बात क्यों करें, किसी और व्यक्ति की खूबसूरत लाइफ पार्टनर को देखकर भी हमारे मन में ये फीलिंग आती है कि काश वो हमारा लाइफ पार्टनर होता। दिल को सुकून देने वाली, खुशी महसूस कराने वाली हर चीज का लालच होना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि आम लोगों की जिंदगी में ऐसी चीजों की कमी होती है। लोगों को उनके पसंद की जॉब नहीं मिल पाती, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सैलरी नहीं मिलती, जिससे प्यार होता है उससे शादी नहीं हो पाती, या जिसकी शादी हो चुकी हो उससे प्यार हो जाता है। अगर आप भी जिंदगी की जिम्मेदारियां निभाने के लिए कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आपका मन नहीं लगता, या फिर आपको अपनी पसंद की कोई चीज खरीदने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है, और अगर आपकी लव लाइफ टाइम फेस हो चुकी है और आपके रिलेशनशिप में खुशी नाम की कोई चीज नहीं है, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है बॉस। आप समझ जाइए कि आप एक गलत तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी जिंदगी जीने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि इंसानी जिंदगी की सबसे जरूरी बात याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान सिर्फ दुख और तकलीफ में जीने के लिए पैदा नहीं हुआ होता। इंसान की जिंदगी का असली मकसद तो खुश रहना होता है, और सिर्फ आप ही अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप ही अपनी जिंदगी खुशहाल बना सकते हैं, और ये सब आप तभी हासिल कर पाते हैं जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी की राह पर चलते हैं। क्योंकि चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या सोशल लाइफ हो, सब में रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर आप सबके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिहेव करते हैं, तो नुक्कड़ का चाय वाला भी आपको इज्जत सम्मान देगा। लेकिन आप नेगेटिव झगड़ालू एटीट्यूड रखते हैं, तो कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। केयरलेस, दूसरों को इग्नोर करने वाला, आलसी, झगड़ालू, बेवजह शो ऑफ करने वाले ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता, ना ही उसकी मदद के लिए कोई सामने आता है। इतना ही नहीं, तो उसकी पर्सनल लाइफ में भी रिश्ते खराब हो जाते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में राइवल्स बन जाते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले इंसान की जिंदगी तो खुशियों से भरी होती है, लेकिन इसके साथ किसी भी अच्छी बुरी सिचुएशन में हर कोई उसकी मदद के लिए आगे आता है। तो बेसलाइन ये है कि जिंदगी में सक्सेस और हैप्पीनेस हासिल करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए सबसे पहले अपना माइंडसेट बना लीजिए कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, क्योंकि जब तक आप खुद तय नहीं करेंगे कि आपको अपना एटीट्यूड बदलना है, तब तक ये बदलाव नहीं आ सकता। दूसरी सबसे जरूरी बात है, अपने आप के बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए। जैसे अपने फेलियर को या किसी गलती को मन में रखकर अपने आप को दोष देते हुए जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। या फिर अगर आप सोचें कि आपकी किस्मत खराब है या काबिलियत ही नहीं है, तो सक्सेस नहीं मिल सकता। इसलिए अपने आप के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। गलतियों के बारे में सोचते मत बैठिए, बल्कि उन पर फिर से काम करके उन्हें करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और आखिरी सबसे जरूरी बात, चाहे वो प्रेजेंट काम हो या नया काम हो, हमेशा बेहतर तरीके और बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश करते रहिए। जब तक बेहतर नहीं होगा, तब तक सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका एटीट्यूड आपके किसी भी काम का रिजल्ट डिसाइड करता है। जब बात प्रोफेशनल लाइफ की आती है, तब हम ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, खासकर तब जब हम एक एम्प्लॉई हैं और अपने बॉस को आंसरेबल हैं, क्योंकि हमारी जॉब से ही हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, हमारा घर चलता है। हम जॉब लॉस का रिस्क उठा नहीं सकते, इसलिए हमेशा अपने बॉस को खुश करने की कोशिश में जुटे रहते हैं।
लेकिन अगर आपका बॉस एक अच्छा लीडर है, सपोर्टिव है और आपसे अच्छा काम करवाना जानता है, तो आप बहुत लकी हैं। ऑथर कहते हैं ऐसा बॉस मिल जाए तो आपकी ग्रोथ भी पक्की होती है, लेकिन उसके लिए आपको चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। चाहे जॉब हो या बिजनेस, किसी भी काम में प्रोफेशनली पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जिनके बारे में ऑथर बताते हैं। पहला, हर चीज के लिए पॉजिटिव नजरिया रखिए। दूसरा, सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले गोल क्लियर रखिए। तीसरा, कुछ करने या पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। चौथा, किसी के भी बारे में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करिए, उनमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए। पांचवा, सेल्फ डिसिप्लिन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन हो तो ही आप अपने हर काम को ठीक से मैनेज कर सकते हैं। छठा, किसी भी काम में कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, क्योंकि जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तभी दूसरे लोग आप पर विश्वास करेंगे। हमेशा कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है। सातवां, अगर आप अपने बॉस की तरह या किसी और आइडल की तरह अच्छी पोजीशन हासिल करना चाहते हैं तो उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनके एक्शंस, उनकी लीडरशिप क्वालिटी को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आठवां, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लीजिए। प्रोफेशनल लाइफ और आपकी फीलिंग्स दोनों अलग बातें हैं। अपने बेनिफिट के लिए अपने पॉजिटिव एटीट्यूड का इस्तेमाल कीजिए। नौवां, टीम वर्क को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। अच्छा लीडर वही बन सकता है जो टीम को एक साथ लेकर काम कर सकता है, और इसके लिए सबके साथ अच्छे रिलेशंस होना जरूरी होता है। यहाँ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड काम आता है। 10वां, फेलियर का बोझ दिल में रखकर उसके बारे में सोचते मत बैठिए। फेलियर को भुलाकर आगे बढ़ने की आदत डाल लीजिए। 11वां, हमेशा नई नई बातें और नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए तैयार रहिए। खुद को अपडेट रखकर अपग्रेड करने की कोशिश करते रहिए। आप किसी प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप फेलियर से परेशान होकर पीछे हट जाते हैं, डिप्रेस होकर हार मान लेते हैं, या फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रीवर्क करते हैं और उससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना जरूरी होता है। खासकर जब आप एम्प्लॉय हैं, तब तो बॉस ही सुपीरियर होता है। हमेशा अपने सीनियर्स के सामने हम्बल रहो, क्योंकि उनके पास प्रेजेंट में हमसे ज्यादा पावर है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन ज्यादातर पावरफुल लोगों को अक्सर हर जगह सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की इच्छा होती है। ऐसे में अगर आप उन्हें इंप्रेस करने के चक्कर में आगे निकल जाएं और सारी अटेंशन खुद ले जाएं, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इससे उनके ईगो को ठेस पहुंच सकती है। जब बॉस अच्छा सपोर्टिव हो तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना जरूरी है। इससे न तो कोई आपसे नाराज होगा और न ही आपकी ग्रोथ रुकेगी। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही आपकी जीत की तरफ एक और कदम होता है। हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ने से आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता है, और ये दोनों बातें सक्सेस पाने के लिए सबसे जरूरी होती हैं। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव बातें देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तब किसी भी मेंटल, फिजिकल, फैमिली प्रॉब्लम्स या अपनी प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। इसके लिए ऑथर कुछ जरूरी बातें बताते हैं। पहले प्रॉब्लम को समझिए, फिर सोल्यूशन के बारे में सोचिए। उस प्रॉब्लम से सीख लीजिए और आगे कभी ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना आए इसका इंतजाम कीजिए। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सक्सेस एक प्रोसेस है। इस जर्नी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए, क्योंकि कभी कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। किसी भी काम में 100% एफिशिएंसी देना जरूरी होता है, और ये तभी मुमकिन है जब आप फोकस्ड हों। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको फोकस्ड रहकर कड़ी मेहनत करने की एनर्जी देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोचें कि आप ये काम पूरा कर सकते हैं तो आप पूरी लगन से उस काम में जुट जाएंगे। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति के पास ये कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो या तो फेलियर के डर से काम टालने की कोशिश करेगा, या फिर सोचेगा कि काम पूरा करने की उसमें काबिलियत ही नहीं है। फेलियर का डर कभी इंसान को पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करने देता। हम सभी में कोई ना कोई टैलेंट होता ही है, और हमें अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना चाहिए। अगर आप कोई काम करते हुए थक जाते हैं और पावरलेस फील करने लगते हैं, तो उसी वक्त थोड़ा रुक जाइए और रिलैक्स कीजिए। सोचिए कि आपके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। इस सवाल का जवाब है कि आप अपनी जॉब से सैटिस्फाइड नहीं हैं। इसलिए अपनी पसंद की फील्ड में अपनी पसंद का काम ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब काम आपकी पसंद का होगा तब आप बिना रुके, बिना थके, फोकस्ड रहकर वो काम करेंगे, और इसी को जॉब सैटिस्फैक्शन कहते हैं। अपने दिमाग में आने वाले नेगेटिव थॉट्स को जब आप पूरी तरह हटा देंगे, तब अपने आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता जाएगा। और अपनी पसंद की फील्ड या जॉब चुनने के लिए आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना पड़ता है। आपका पैशन,
आपका इंटरेस्ट, आपका टैलेंट, ये सब पहचान कर अगर आप अपना गोल सेट करते हैं तो आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स डेवलप होते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं और यही है पॉजिटिव एटीट्यूड की पहली स्टेप। अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाल फेंकने के लिए ऑथर कुछ सिंपल टिप्स बताते हैं। सबसे पहले तो आपको खुद ये जानना है कि आपके अंदर कौन सा नेगेटिव एटीट्यूड है, जैसे कि एरोगेंटली बात करना या ओवर कॉन्फिडेंस में बात करना या फिर सामने वाले की बात को इंपॉर्टेंस ना देना और खुद की हेकड़ी जमाना वगैरह वगैरह। इसके बाद आपको उस पर्टिकुलर आदत को ज्यादा से ज्यादा फोकस करके टालने की कोशिश करनी है। अगली सिंपल सी बात है कि किसी से बातचीत करते वक्त मुस्कुराइए। हो सके तो थोड़ा जोर से हंसकर माहौल को हल्का बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट रेमेडी। इससे बातचीत में खुलापन आता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तीसरी टिप यह है कि जब भी आप अपनी बात कहने जा रहे हो तब शांत आवाज में कामली अपनी बात कहना और जितना हो सके उतना पॉजिटिव थॉट्स के बारे में बात करना। बात को ज्यादा लंबा खींचकर कॉम्प्लेक्स बनाने के बजाय जितना हो सके शॉर्ट और सिंपल रखना, पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात कहना, ये आपको आम लोगों से हटकर स्मार्ट और प्रोफेशनल बनाता है। बस इतना करने से ही आपकी इनर इमेज सामने वाले के दिमाग में एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान के रूप में उभर कर आएगी और आपका जो भी काम हो वो बन जाएगा। आखिरकार आपका मकसद जिंदगी भर एम्प्लॉय बने रहने का तो नहीं हो सकता ना। आप लीडर बनना चाहते होंगे, लेकिन उसके लिए शुरुआत से ही आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना होगा। किसी भी ग्रुप को सफल होने के लिए एक अच्छे लीडर की जरूरत होती है। लीडर शब्द लीड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है गाइड करना। गाइडेंस किसी भी इंसान को सही राह पर ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, वहां हमारे टीचर्स हमें सही डायरेक्शन गाइड करते हैं, नॉलेज देते हैं जिसका हमें आगे की जिंदगी में फायदा होता है। ठीक उसी तरह हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमारे सीनियर्स हमें गाइड करते हैं। लीडरशिप का गुण एक इंसान को बाकी सभी लोगों से हटकर कुछ खास बनाता है। लीडर की बातों की अहमियत होती है। बाकी सभी का ये विश्वास होता है कि हमारा लीडर हमें किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन बता सकता है। इसलिए लीडर को हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। कोई भी इंसान अपने अंदर की लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप कर सकता है। सक्सेस हासिल करने के लिए एक अच्छे लीडरशिप की बहुत जरूरत होती है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए उस काम के एक्सपर्ट की सलाह लेना एक अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए एक लीडर का अच्छा होना जरूरी है। अगर लीडर ही नाकाबिल होगा, इगोइस्टिक होगा, तो उसके अंडर काम करने वाले लोगों की ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। जैसे इंसान के शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका दिमाग, इंसान का दिमाग ही उसकी हर मूवमेंट के लिए उसे ट्रिगर करता है। ठीक उसी तरह एक टीम का लीडर उस टीम के दिमाग की तरह होता है। अगर लीडर ही गलत कमांड दे दे तो उस टीम का बेड़ा गर्क होना तय है। लीडर का काम सिर्फ टीम को गाइड करने का नहीं होता, बल्कि जरूरत के हिसाब से समय समय पर टीम को मोटिवेट करना भी होता है। कई बार मुश्किल में फंसने के बाद टीम को काम आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। कुछ टीम मेंबर्स अपने पर्सनल रीजंस की वजह से भी डिप्रेस्ड होते हैं, उन्हें भी मोटिवेट करने की जरूरत होती है। अगर हम लीडरशिप के टाइप्स की बात करें तो इसे मोटे तौर पर 3 टाइप्स में बांटा जा सकता है। पहला, जब कोई किसी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल कर लेता है तो लोग उससे सलाह लेने के लिए आते हैं। दूसरा टाइप है जब कोई व्यक्ति मास यानी बहुत बड़े ग्रुप को कंट्रोल करने की काबिलियत रखता है तो लोग उसे लीडर मानने लग जाते हैं। और तीसरा टाइप है जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी पोजीशन पर है तो उसकी पोजीशन की वजह लोग उसे लीडर मानते हैं। एक लीडर को कोई भी काम खुद करना आना चाहिए ताकि वो एग्जाम्पल सेट कर सके, उसके टीममेट्स उसे देखकर सीख सकें। लीडर के काम में परफेक्शन होना चाहिए ताकि उसे देखकर बाकी टीम इंस्पायर हो। और सबसे बड़ी बात, एक लीडर का अपनी टीम पर भरोसा होना चाहिए। न सिर्फ पर्सनल कॉन्फिडेंस बल्कि उसे पूरी टीम को कॉन्फिडेंट फील कराना आना चाहिए। कई बार इस बदलते जमाने के कंपेटिटिव वर्ल्ड में डेडलाइन और टारगेट अचीव करने के लिए लीडर्स अपनी टीम पर प्रेशर डालते हैं। टारगेट अचीव न होने पर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपनी टीम पर चीखते चिल्लाते हैं, उन्हें डीमोटिवेट करते हैं। ऐसे में टीम मेंबर्स भी ठीक से काम नहीं कर पाते। जरूरी है कि लीडर को हमेशा शांत स्वभाव से ठीक से समझाकर बात करनी चाहिए। एक कूल एंड काम नेचर का होना हमेशा फायदेमंद होता है। ये लीडर का पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति की हर बात मानने के लिए हर कोई तैयार होता है। इसलिए जरूरी है कि लीडर को टीम के साथ मुस्कुराकर शांत स्वर में बात करनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि लीडरशिप किसी एक इंसान के हाथ में नहीं बल्कि एक पूरे ग्रुप के हाथ में होती है। ऐसी सिचुएशन लीडरशिप की भी एक अलग टीम बनाई जाती है। तब उन सब लीडर्स के बीच भी अच्छा तालमेल होना जरूरी होता है। अगर लीडर्स में ही मतभेद हो तो वो अपनी टीम को भला कैसे गाइड कर सकते हैं? लीडर का मुख्य काम अपने लोगों को साथ लेकर चलना होता है ताकि
किसी को भी अपना काम छोटा या बड़ा न लगे, सभी पूरी लगन से काम करें। इसलिए लीडर में अपने टीम मेंबर्स के टैलेंट को पहचान कर उसे काम सौंपने की क्वालिटी भी होनी चाहिए। हर किसी के अंदर कोई स्पेशल टैलेंट होता है। कोई मार्केटिंग में अच्छा हो सकता है, तो कोई नेटवर्किंग में, और कोई डॉक्यूमेंटेशन में अच्छा हो सकता है। हर किसी का स्पेशल टैलेंट पहचान कर उसे जिम्मेदारी सौंपने से काम जल्दी और परफेक्शन के साथ पूरा होता है। यहाँ ऑथर एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज की एक लिस्ट बताते हैं। पहली बात, एक लीडर को फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस होनी चाहिए, मतलब आसान शब्दों में उसे चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा, लीडर को अपने साथियों को एनकरेज करना आना चाहिए। तीसरी बात, एक लीडर को हमेशा कंपेटिटिव रहना चाहिए। न सिर्फ उसे अपने काम में मार्केट के कंपेटिटर्स का सामना करना होता है, बल्कि उसे अपनी पोजीशन के लिए भी उसे compete करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि कोई काबिल एम्प्लॉय उसकी पोजीशन हासिल करने के लिए उसके साथ compete करे। चौथी बात, एक लीडर को बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हर बात का अच्छे से सोच विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। पांचवी बात, एक लीडर को कभी जीत में हद से ज्यादा खुशी नहीं दिखानी चाहिए और न ही हार में फ्रस्ट्रेट होना या पछतावा करना चाहिए। छठी बात, एक लीडर को लीगल, एथिकल और मॉरल बातों के बारे में सोचकर ही कोई प्लान बनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके किसी प्लान की वजह से टीम लीगली या मॉरली मुश्किल में आ जाए। और आखिरी सबसे जरूरी बात, लीडर को अपनी टीम की लॉयल्टी पर भरोसा होना चाहिए। अगर लीडर ही अपनी टीम पर भरोसा नहीं करेगा तो कोई और भी नहीं कर सकता। चाहे आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो या आप कोई टीम मैनेज कर रहे हो, आप हमेशा अपने लीडर से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आखिर कुछ खास क्वालिटीज की वजह से ही वो लीडर बने हैं। इसलिए अगर आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना चाहते हैं तो अपने लीडर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने के आइडियाज गैदर करना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। आइडियाज सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरों से आइडियाज लेकर अच्छी बातों को अप्रिशिएट करना भी आना चाहिए। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी काम को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लीडर को हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसी भी मुश्किल सिचुएशन में क्रिटिकल डिसीजंस लेने की क्वालिटी एक लीडर में होनी चाहिए। अपनी राय बनाने से पहले सच्चाई क्या है जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी ओपिनियन बनाने से पहले ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स जमा करता है। और सबसे बड़ी बात, एक लीडर हमेशा एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। इसलिए सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देने की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलते रहना नहीं होता। कम्युनिकेशन तभी बिल्ड होता है जब आप सुनने की भी आदत डाल लेते हैं। औरों की बातें, उनके ओपिनियंस भी इंपॉर्टेंट हैं। ये जब आप समझ जाते हैं तभी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि एक लीडर को दूसरों को सम्मान देना आना चाहिए। इंसान की जिंदगी एक दूसरे पर टिकी हुई होती है। कोई इंसान अकेला इस दुनिया में जी नहीं सकता। इसलिए सबसे जरूरी क्वालिटी है टॉलरेंस। किसी ने आपको कुछ भला बुरा कह दिया, किसी ने आपके साथ एरोगेंटली बात की, किसी ने आपको अपोज किया, ऐसी छोटी मोटी बातों को लेकर आपको फ्रस्ट्रेट होकर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सहनशील यानी कि टॉलरेंट हो, छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके अपने मोटिव पर फोकस करता हो, तो उसे सक्सेस मिलना तय है। किसी ने आपको उल्टा सीधा बोल दिया, किसी ने आपकी मदद नहीं की, या फिर किसी ने आपके पीठ पीछे बुराई की, ऐसी बातों का स्ट्रेस लेकर कोई फायदा नहीं होता। एक तो इनटॉलरेंट बिहेवियर आपको बेवजह परेशानी में डालता है। जैसे आपका फेवरेट नैपकिन नहीं मिला तो चिड़चिड़ापन होना, अगर खाने में आपकी पसंद की सब्जी ना बनी हो तो खाना छोड़ देना, या बैठने के लिए आपकी पसंदीदा चेयर या बेंच ना मिले तो उसी के बारे में गुस्सा पकड़कर बैठना। ऐसी बातों से आपका कंसंट्रेशन टूट जाता है। आप किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते और इससे ना तो आप नॉलेज गेन कर पाते हैं और ना ही कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। और ऐसे इंटॉलरेंट बिहेवियर के फायदे तो नहीं, लेकिन नुकसान बहुत सारे होते हैं। इतना ही नहीं, इनटॉलरेंट बिहेवियर आपके रिलेशनशिप्स पर भी नेगेटिवली अफेक्ट करता है, क्योंकि चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, फैमिली मेंबर या कोई दोस्त हो, हर इंसान के टॉलरेंस की एक लिमिट होती है। और आपका लगातार इनटॉलरेंट बिहेवियर अगर उनकी सहनशीलता खत्म कर दे तो वो रिलेशन टूट भी सकता है। इसलिए छोटी मोटी बातों से परेशान होकर फेल होने का रिस्क उठाने से अच्छा है सहनशील बनकर अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करते रहिए, जो आपको 100% सक्सेस तक पहुंचा देंगे। अगर आप सामने वाले के फायदे के बारे में सोचेंगे तो वो भी आपके फायदे के लिए कुछ काम करेगा। अगर आप उसका नुकसान करने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपका नुकसान किए बगैर शांत नहीं बैठेगा। इसलिए इमीडिएट इमोशंस में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए और न ही पलटकर जवाब देना चाहिए, बल्कि शांत दिमाग से सामने वाले की बात और फीलिंग्स के बारे में सोचकर फिर कोई फैसला करना चाहिए। यही सब क्वालिटीज एक लीडर को सबसे अलग बनाती हैं। लेकिन लीडर को अपनी टीम को भी संभालना है,
खुद को भी मोटिवेटेड रखने के साथ साथ अपनी टीम को भी मोटिवेट करना है। मोटिवेशन वो शब्द है जो खुद में ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ है और हर किसी को असल में कभी ना कभी मोटिवेशन मिलती रहनी चाहिए। मोटिवेशन के बिना किसी भी काम में फोकस्ड रहना मुश्किल होता है। हम सभी के मोटिवेशन के अलग अलग सोर्स होते हैं। मोटिवेशन को हम एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह देख सकते हैं, ऐसी पॉजिटिविटी जो आपके दिमाग को किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है, कोई भी काम अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ पूरा करने की एनर्जी देती है। जरूरी नहीं कि हर बार हमारी जीत हो, कभी कभी फेलियर का भी सामना करना पड़ता है, कभी कभी लाइफ में सेटबैक भी मिलता है। ऐसी हालत में फिर एक बार नई शुरुआत करने के लिए मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। मोटिवेशन एक एहसास होता है कि जिंदगी में और भी मौके आने वाले हैं। उन मौकों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आपके मोटिवेशन का सोर्स कोई भी हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई किताब, कोई सेलिब्रिटी, आपके टीचर्स, माता पिता या आपका पैशन। यही वजह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया जाता है और बाकायदा एम्प्लॉयज को यह सेशन अटेंड करने को कहा जाता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स एक दो दिन आकर चले जाते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज को अपनी टीम और लीडर के साथ ही काम करना होता है। उनका ज्यादा वक्त उनके लीडर के साथ बीतता है। इसलिए जरूरी है कि एक लीडर को अपनी टीम को मोटिवेट करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि किसी एम्प्लॉय को सिर्फ प्रोफेशनल फेलियर की वजह से डिप्रेस्ड फील हो रहा हो। काम में फोकस कम होने की वजह कुछ भी हो सकती है। इसलिए एक लीडर को अपनी टीम के लिए हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, हमेशा उनको सपोर्ट करके मोटिवेट करते रहना चाहिए। जैसे बचपन में पहली बार साइकिल चलाना सीखते वक्त जब आप गिर गए होंगे तब आपको चोट आई होगी, आप डर गए होंगे, लेकिन आपके पिताजी ने या बड़े भाई बहन ने आपको मोटिवेट करके फिर से कोशिश करने के लिए कहा होगा और आप साइकिल चलाना सीख गए होंगे। एक लीडर भी ठीक उसी तरह अपने टीममेट्स के लिए पिता या बड़े भाई की तरह होता है। जब किसी एम्प्लॉय से पहली बार कोई गलती हो तब फ्रस्ट्रेट होकर चिड़चिड़ापन जताने के बजाय लीडर को उसे काम समझाकर दोबारा कोशिश करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। हम सभी की अलग अलग फीलिंग्स होती हैं। जिस तरह से हम हंसते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, वैसे ही कभी कभी हमें मोटिवेशन चाहिए होती है। हमारे जीवन में हमेशा एक ऐसा वक्त आता है जब हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है, हम निराश होने लगते हैं। ऐसे वक्त में दोबारा खड़े होकर नई शुरुआत करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है और यही लीडर का मेन काम है कि वो अपने साथियों को एनकरेज करता रहे, मोटिवेट करता रहे। वैसे मोटिवेशन सिर्फ शब्दों से नहीं दी जाती। कभी कभी कुछ फिल्में देखने से, मोटिवेशनल वीडियोस देखने से या किताबें पढ़ने से भी मोटिवेशन मिलता है। लेकिन लीडर का एक ग्रेट स्पीकर होना बहुत जरूरी बात है और उसे अपने शब्दों से ही टीम मेंबर्स को मोटिवेट करने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कभी कभार कोई गेम खेलने से, अंताक्षरी जैसा खेल खेलकर एक ब्रेक देकर भी एनकरेज किया जा सकता है। इंसान की जिंदगी बिना गोल के किसी काम की नहीं। आपने अपनी जिंदगी में न जाने कितने सफल इंसानों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर वो आज सफल क्यों हैं? क्या कभी उन्हें कोई परेशानी या डिप्रेशन नहीं हुआ होगा? सक्सेस के मायने हर इंसान के अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही होती है। किसी को लगता है कि अगर उसके पास ढेर सारे पैसे हैं तो वो सफल है। कोई सोचता है कि उसकी फैमिली खुशहाल रहे, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वो सफल है। लेकिन जब बात प्रोफेशनल लाइफ की आती है तब सबको लगता है कि वो ऊंची पोजीशन पर पहुंचे तो वो सक्सेसफुल है। सबको अपनी जॉब में ग्रोथ चाहिए होती है, यहाँ तक कि लीडर को उससे बड़ी पोजीशन पर पहुंचने की डिजायर होती है। लेकिन अच्छा लीडर वही होता है जो अपने साथ साथ अपने साथियों की भी ग्रोथ का ख्याल रखे। इसका साफ मतलब है कि हर इंसान के मन में आगे बढ़ने की इच्छा होती है और उसके लिए वो मेहनत करने के लिए भी तैयार होता है। बस कभी कभार मुश्किल सिचुएशन में उसकी इच्छाओं को थोड़ा पुश करने की जरूरत होती है और ये काम लीडर का होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियों में इंक्रीमेंट, परफॉर्मेंस बोनस, पर्क्स दिए जाते हैं, ये भी मोटिवेट करने का ही एक तरीका होता है। लेकिन एक इंसान का सहारा, उसका सपोर्ट और शब्द जो कमाल कर सकते हैं वो बाकी चीजों से नहीं होता। कभी कभार सिर्फ कंधे पर हाथ रखने से या मुस्कुराकर शाबाशी देने से भी टीममेट का हौसला बढ़ जाता है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि किसी भी लीडर को अंडर अचीवर्स से ज्यादा ओवर अचीवर्स पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादातर लीडर्स उन पर ध्यान देते हैं जिनका परफॉर्मेंस कम होता है। उनकी परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश में अगर उन लोगों को नेग्लेक्ट किया गया जिनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि ऐसे परफॉर्मेंस के पास ऑफर्स की कमी नहीं होती। वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर भी जा सकते हैं। इसलिए अच्छे परफॉर्मेंस वाले एम्प्लॉयज को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए जिससे वो ग्रो कर सके। उन्हें इंसेंटिव्स के जरिए और बढ़ावा देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर प्रमोशन भी देना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि एक लीडर को अच्छा लिसनर होना चाहिए। उसे अपने टीममेट्स की प्रॉब्लम्स, अचीवमेंट्स के बारे में सुनना चाहिए। पहले उनकी पूरी बात सुनकर
फिर अपना ओपिनियन देना चाहिए। अपने साथियों को अपनापन महसूस हो, इसलिए बातचीत के वक्त आई कांटेक्ट बनाए रखिए। मुस्कुराकर ऐसा जताइए कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। उन्हें बात करते वक्त बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। उनकी बात पूरी होने के बाद स्पेसिफिक सवाल पूछकर ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश कीजिए, ताकि आप उनकी समस्या का समाधान निकाल सकें। किसी अंडर परफॉर्मर को स्पेसिफिक सजेशंस दीजिए ताकि वो अपना परफॉर्मेंस सुधार सकें। लेकिन ऐसा करते वक्त टीमिंग पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि वो खुद की टीम से आइसोलेटेड फील करें। एक लीडर को हमेशा ये बात मानकर चलनी चाहिए कि उसके काम में ऑब्स्टिकल्स आएंगे। बिना परेशानी के सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी टीम के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो तो आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालकर ओवरकम कर सकते हैं। किसी मिरेकल की उम्मीद में नहीं रहना चाहिए। परफेक्ट प्लानिंग ही सक्सेस दिलाती है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए। अपने बेस्ट से कम कुछ भी नहीं। जो आपके काम पर डाउट करते हैं उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ डीमोटिवेट करते हैं। बस आगे बढ़ते रहिए, पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लीडर के मन में कभी फेलियर का ख्याल नहीं आता। वो बस सक्सेस हासिल करने की तरफ फोकस करता है। जब बात टीम वर्क की आती है तब अलग अलग लोगों की काम करने की अलग अलग टेक्निक होती है। सभी एक जैसा सोचें ये जरूरी नहीं है। वैसे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम और उसके अलग अलग सोल्यूशंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी को अपनी सैलरी बढ़ाने की इच्छा होती है तो कोई इंक्रीमेंट बोनस चाहता है, कोई अपने पर्सनल रीजन की वजह से ट्रांसफर करवाना चाहता है, तो कोई नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता है। ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हैंडल करके टीम से काम करवाना होता है, या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स रखने वाली टीम के साथ आपको काम करना होता है। ऐसे वक्त में कम्युनिकेशन ही सबसे बेस्ट तरीका होता है। जब आप अपनी टीम के साथ अपनेपन से बात करते हैं तब आपको इन सारी बातों के बारे में जानकारी मिल सकती है। सिर्फ टारगेट और डेडलाइन से सक्सेस नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ बात इंसानों की हो रही है, मशीनों की नहीं। मशीन जो काम नहीं कर सकती वो काम इंसान पूरा करते हैं। इसलिए जब इंटरपर्सनल स्किल्स की बात आती है तब आपको ये समझना है कि आपको टीम के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चलना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने टीम मीट में कोई आइडिया बताया या कोई ऐसा सजेशन दिया जो आपको बेकार का लग रहा हो, तो उसे तुरंत सबके सामने रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इससे हो सकता है कि वो व्यक्ति एम्बैरेस्ड फील करे। आप उसे प्राइवेटली पर्सनल मीटिंग करके समझाना चाहिए कि उसका आइडिया किस तरह से बेकार है। इसके साथ ही उसे नए आइडियाज लाने के लिए एनकरेज करना चाहिए। इससे वो व्यक्ति अपमानित फील करने की बजाय मोटिवेटेड होगा और बेहतर काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मिस्टेक्स तो होंगी ही। हर किसी से कोई ना कोई मिस्टेक होती ही है। सिचुएशन बदल जाती है। ऐसे में इमोशनल होकर तुरंत इस मिस्टेक या फेलियर के लिए ब्लेम करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपका मकसद ये नहीं है कि आप फेलियर के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराएं, बल्कि आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप अपने साथियों को अच्छा काम करने के लिए एनकरेज करके सक्सेस हासिल करें। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति की यही खासियत होती है। वो किसी को ब्लेम करने के लिए हड़बड़ी नहीं करता, बल्कि वो शुरुआत से ये मानकर चलता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी और हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालकर आगे बढ़ना होगा। ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति का सबसे पहला डिसीजन होता है काम को थोड़ी देर के लिए पॉज करना और इन्वेस्टिगेट करना कि आखिर गलती कहाँ हुई। ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स जुटाकर, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करके वो पहले पता लगाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और जब उन्हें पता चल जाता है कि गलती किससे हुई, तब भी उसे ब्लेम करके काम रोकने की बजाय वो टीम के साथ मिलकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। उनका मकसद काम को छोड़ देना नहीं होता, बल्कि गलती सुधार कर सक्सेस हासिल करना ही उनका मकसद होता है। यहाँ ऑथर एक और इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में बताते हैं, वो है कॉन्फ्लिक्ट और ऑपोजिशन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कोई अपोनेंट ना हो और आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना खड़ा करे। ऐसे में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति सोल्यूशन निकाल सकता है, जैसे ऑपोजिशन के साथ आमने सामने की बातचीत करना, क्योंकि फेस टू फेस बात किए बिना एक्चुअल फैक्ट्स शेयर नहीं हो पाते और समस्या का पता नहीं लग पाता। अगर किसी मैसेंजर के भरोसे बैठे रहे या कहीं सुनाई बातों पर विश्वास करते रहे तो कॉन्फ्लिक्ट कम होने की बजाय बढ़ता जाता है। इसलिए आमने सामने बात करके अपने व्यूज को क्लियरली शेयर करना ही फायदेमंद होता है। कुछ भी छिपाने की या झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके व्यूज पर आपको विश्वास होता है। ऐसे में आपके ऑपोजिशन को नीचा दिखाने की कोशिश करना या स्टेटस डिफरेंस जताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि वो अपमानित महसूस करे और प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए। बातचीत के वक्त इक्वल लेवल पर बात करना ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों की खासियत होती है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाते वक्त ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि आप यहाँ ब्लेम गेम खेलने नहीं आए हैं। इसलिए ऑपोजिशन को ब्लेम करने में टाइम वेस्ट करने के बजाय
आपस में प्रॉब्लम्स सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हो सके लोअर लेवल पर ही कॉन्फ्लिक्ट सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि हायर अथॉरिटीज के इन्वॉल्वमेंट से हो सकता है कि उनकी नज़र में आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए। इसलिए आपस में सोल्यूशन निकालना सबसे बेहतर उपाय होता है और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम जाएगा प्रॉब्लम कम होने की बजाय ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। लेकिन सोल्यूशन निकलने से पहले पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति अपने आप को एग्जामिन कर लेता है, जैसे कि उसकी फीलिंग्स क्या है, क्या वो किसी खास व्यक्ति के लिए बायस है, या उसकी गलती की वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। और अगर इन सवालों के जवाब ना में आते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका है म्यूचुअल बेनिफिट, जिससे हम विन विन सिचुएशन भी कह सकते हैं। कोई ऐसा सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए जिसमें दोनों का फायदा हो। इससे न सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होगा बल्कि फ्यूचर में आपकी ऑपोजिशन से अच्छी बॉन्डिंग होगी और आप एक दूसरे की मदद करके सक्सेस हासिल कर पाएंगे। क्योंकि क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज है जिसे कितना भी टालने की कोशिश करो वो आपकी जिंदगी में आ ही जाती है। कोई ना कोई आपको क्रिटिसाइज करता ही रहेगा। सवाल ये है कि आप क्रिटिसिज्म के साथ कैसे डील करते हैं। किसी को भी क्रिटिसाइज होना पसंद नहीं होता, लेकिन अगर आप इमोशनल होकर तुरंत इस पर रिएक्ट करते हैं तो आपका ही नुकसान हो सकता है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि जब आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो इवैल्यूएट कीजिए कि आपसे कहाँ गलती हुई। इससे डिप्रेस होने के बजाय इसे एक मोटिवेशन की तरह लीजिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म के बगैर सक्सेस नहीं आता। हर सक्सेसफुल इंसान को उसके आइडियाज के लिए, उसके काम के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन इससे सेटबैक लेने के बजाय उन्होंने और ज्यादा एफर्ट्स के साथ काम किया और सक्सेस अचीव की। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला हर इंसान पहले से सोच कर चलता है कि उसे कोई ना कोई क्रिटिसाइज जरूर करेगा। ऐसे लोगों की नेगेटिव बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहने की कोशिश करना ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। वो गाना तो सुना ही होगा आपने, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। इसलिए जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो रिएक्ट करने के बजाय अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए और अपनी काबिलियत को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। काबिलियत या कैपेबिलिटी एक ऐसी बात है जो सेम टू सेम परफॉर्मेंस की तरह काम करती है। सवाल ये नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, सवाल ये है कि काम पूरा करने के लिए मुझे और क्या करने की जरूरत है। लोग अक्सर अपनी काबिलियत के बारे में डाउटफुल रहते हैं। जब आपको खुद ही अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होगा तो कोई दूसरा भला कैसे करेगा। इसलिए सबसे पहले हमें खुद को परखना है, अपने अंदर के टैलेंट और खामियां सबको अनबायस्ड तरीके से जान लेना है। जब आपको यकीन हो जाए कि आपको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है तो बेझिझक उस पर काम करना है। यहाँ ऑथर प्रोफेशनल लाइफ में टीम मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी के लिए कुछ जरूरी बातें बताते हैं। जब आप टीम मीट में कोई प्रपोजल या आइडिया पेश करते हैं तो छोटी सी छोटी बात पर व्यूज आने तक मीटिंग जारी रखिए। यहाँ सारे आपकी बात से अग्री कर जाएं तो तुरंत मीटिंग क्लोज मत कीजिए, बल्कि छोटे से छोटे विरोध का इंतजार कीजिए। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकेगा। डिसएग्रीमेंट को वेलकम करना सीखिए, क्योंकि चापलूसी से ज्यादा प्रॉब्लम के बारे में सोचने वाले एम्प्लॉय की स्मार्टनेस काम आती है। जब कोई नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है तो उसे रिवॉर्ड करना सीख लीजिए, फिर चाहे उसकी तारीफ करना, इंक्रीमेंट या बोनस देना या फिर प्रमोशन देने की बात क्यों ना हो। अच्छे एम्प्लॉयज हमेशा कॉम्पिटेंट होते हैं, इस बात को गांठ बांध लीजिए। और एक सबसे जरूरी बात यह है कि जब कोई एम्प्लॉय अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से स्केड्यूल में बदलाव क्यों ना चाहता हो, उसे सपोर्ट कीजिए। जितना पॉसिबल हो उतना स्केड्यूल में उसे बदलाव करके एक्सटेंशन देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। इससे एम्प्लॉय का स्ट्रेस कम हो जाता है और वो फोकस्ड रहकर अपना काम पूरा कर पाता है। इसलिए जब आपको कोई मीटिंग या ओवरटाइम कराने की जरूरत पड़े तो पॉसिबली जितना एडवांस नोटिस दे सकते हैं उतना एडवांस इन्फॉर्म कीजिए। इससे एम्प्लॉयज को अपना स्केड्यूल सेट करने में मदद मिलती है। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पर आपने कह दिया कि आज ओवरटाइम करना है। ये बात एम्प्लॉयज की पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट पर असर डालती है। एम्प्लॉयज के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, कंपटीशन नहीं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को की गई कोई भी ओवर कमिटमेंट टीम का स्ट्रेस बढ़ा देती है। एजेंडा सेट करते वक्त सिंगल माइंडेड खुद से ही सब कुछ तय करना एक लॉस साबित हो सकता है। जरूरी है कि टीम से बात करके ही एजेंडा सेट किया जाए। इसलिए सबसे काबिल एम्प्लॉय को पहचानो और उसे एनकरेज करते रहो। किसी भी सीनियर के लिए सबसे बुरी बात होती है सबसे अच्छे एम्प्लॉय को खो देना। ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि सबसे काबिल एम्प्लॉय हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सैटिस्फाइड फील करे और ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाने की बात ना सोचे। उनसे बात करके उनके पर्सनल गोल्स के बारे में जान लीजिए, उनकी एम्बिशंस को पहचान लीजिए, उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको उन्हें हैंडल करने में आसानी हो जाती है। और सबसे जरूरी बात, आप खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यही आपकी ड्यूटी है।
आपका रोल अनअवॉइडेबल है। यहाँ ऑथर डिसएग्रीमेंट के बारे में एक और बात बताते हैं कि अगर कोई आपके एजेंडा या आइडिया का विरोध करता है तो इमोशनल होकर बौखला जाने के बजाय इसे पॉजिटिव वे में लीजिए। उस डिसएग्रीमेंट के लिए शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि जिस प्रॉब्लम के बारे में आपने नहीं सोचा था उसके बारे में सामने वाले ने आपको बताया। इससे आपको अपने प्लान को और मजबूत बनाने का मौका मिल गया। आजकल गलत चीजों को अपोज करना एक आम बात मानी जाती है, इसे ईगो इशू बनाया जाता है। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति ऐसा नहीं करते। वो हर विरोध के बारे में पॉजिटिवली सोचकर उसे कंसिडर करते हैं और अपने प्लान को और ज्यादा क्लियर बनाते हैं। और अगर इन सब के बावजूद कोई प्रॉब्लम आती है तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हार नहीं मानते, वो बाउंस बैक करते हैं और सक्सेस हासिल करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके काम में बाधा डालेगी। इस प्रॉब्लम से हार मानने के बजाय उसका सोल्यूशन निकालकर बाउंस बैक करना जरूरी होता है, तभी तो सक्सेस हासिल होता है। लॉन्ग टाइम सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो अपनी हार से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हमेशा डिटर्मिन्ड रहते हैं। जरूरी नहीं कि हर काम में आपको पहली ही बार में सफलता मिले। हो सकता है आपका अंदाजा कहीं गलत निकले और आपको फेलियर का सामना करना पड़े, लेकिन ऐसी हालत में भी अगर आप डिटर्मिन्ड रहें तो हर सिचुएशन को फेस करके आखिरकार कामयाबी हासिल कर ही लेते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति अपनी रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उनका उस कहावत पर यकीन होता है कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। वो हमेशा दूसरों से बात करते वक्त रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। अगर आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपकी बातें उनके लिए सिर्फ ऑर्डर नहीं बल्कि गाइडेंस बन जाएंगी। आप उनके कोच बन जाओगे। हमेशा अपने साथियों को गाइड करना जारी रखना चाहिए। एक कोच की तरह आपको अपनी टीम को संभालना चाहिए। हर एक मूवमेंट पर, हर एक एजेंडा पर उन्हें गाइडेंस देते रहने चाहिए। इससे आपकी रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी। जिन एम्प्लॉयज को सही से गाइडेंस मिलता है वो हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी टीम और अपने लीडर के लिए थैंकफुल रहते हैं। उन्हें एक सपोर्ट की फीलिंग मिलती है। इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है और वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन जब मिलती है तब कोई भी एम्प्लॉय अपने पूरे एफर्ट के साथ काम करता है और टीम मैनेजमेंट में यही वो बातें हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। जब हम प्रोफेशनल लाइफ में लीडर बनकर कैपेबिलिटी बढ़ाने की बात करते हैं तब हम टीम के साथ बॉन्डिंग की बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि जब तक आपकी टीम के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक आपकी बातों की कद्र नहीं होगी। आपकी हर एक बात एम्प्लॉय को एक हुक्म की बजाय गाइडेंस की तरह फील होनी चाहिए। जब आप ऐसी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तब खुद ब खुद आपकी कैपेबिलिटी साबित हो जाती है। लेकिन हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। उनसे कुछ वक्त के लिए सेटबैक जरूर मिलेगा। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर बढ़ता जाएगा। आउटकम के लिए वो उतावले होंगे और आप भी जल्द से जल्द सक्सेस हासिल करके सबकी नजर में खुद को बेस्ट साबित करना चाहोगे। आपने कभी नई नवेली कार या बाइक तो खरीदी होगी। जब आप अपनी नई कार में पहली बार लॉन्ग ड्राइव पर निकले तब फुल स्पीड में हवा से बातें करते हुए भी कार मक्खन की तरह रोड पर दौड़ रही होगी। फिर आपने काफी ट्रिप्स प्लान किए होंगे, दूर दूर की जगह घूमने गए होंगे, लेकिन एक दिन अचानक बीच सड़क में ही कार झटके खाकर बंद पड़ गई। लेकिन आपने तो ब्रांड न्यू शोरूम कार खरीदी थी। तो क्या गलत हो गया? गलती ये हुई कि आप बस कार चलाते रहे लेकिन कार को कभी सर्विसिंग के लिए नहीं लेकर गए। जैसे आप अपनी कार की टाइम टू टाइम सर्विसिंग करते हैं वैसे ही खुद को मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी होता है, वरना एक दिन ज्यादा घिसने की वजह से कार की तरह आपका दिमाग भी झटके खाकर बंद पड़ने का खतरा है। इंसान को जिंदगी जीने के लिए काम की जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत शरीर और दिमाग को आराम देने की भी है। जैसे कभी आपका कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो जाए तो आप रिफ्रेश बटन दबाकर उसे फिर से काम पर लगाते हैं, वैसे ही इंसान को भी रिफ्रेश होने का टाइम मिले तो वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है। वरना अगर आप बस दिन रात काम और काम ही करते रहे तो आपको स्ट्रेस होने लग जाएगा। नींद की कमी की वजह से काम से आपका फोकस कम होने लग जाएगा। फेलियर की वजह चिड़चिड़ापन होने लगेगा। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी बीमारियां आपको जकड़ लेंगी और इसका नतीजा होगा आपका हॉस्पिटलाइज्ड होना। और इन सब का मिलजुल असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा। आपका चिड़चिड़ापन सामने वाले व्यक्ति को भी चिड़चिड़ा बना देता है। ऐसे में टीममेट्स में दरार आना आम बात है, फिर चाहे वो कॉलीग हो या फिर बिजनेस रिलेशनशिप हो। हम अगर सबके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो ही हमारे साथ अच्छा बर्ताव होगा। झगड़ालू व्यक्ति के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करता क्योंकि उसके साथ झगड़ा होने की गुंजाइश रहती है। इसलिए जरूरी है कि हम सबके साथ अच्छे से बिहेव करें ताकि लोग हमारी हर सिचुएशन में हमारा साथ दें। और अगर हमें हमेशा अपने होठों पर मुस्कान चाहिए तो जरूरी है कि हम स्ट्रेस से दूर रहें। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति जानबूझकर बेवजह नहीं मुस्कुराते। वो मुस्कुराहट उनके दिल से निकली हुई होती है क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, इसलिए स्ट्रेस से दूर रहते हैं।
यहाँ ऑथर बर्नआउट की थियोरी को एक्सप्लेन करते हैं। इंसान का शरीर किसी लकड़ी की तरह नहीं है जो एकदम से जल जाए, ये धीरे धीरे जलता है। पहली या दूसरी स्टेप में तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम बर्नआउट पर हैं। जब इंसान ज्यादा स्ट्रेस लेता है तब उसका शरीर धीरे धीरे नई नई बीमारियों को जन्म देने लगता है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर और दिमाग की नसों की प्रॉब्लम वगैरह। स्ट्रेस में सबसे ज्यादा कॉमन है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक बार इंसान साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में पड़ जाए तो उसे उभरने के लिए काफी वक्त लगता है। ऐसे में उसकी काम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। काम का स्ट्रेस हो या क्रिटिसिज्म का स्ट्रेस हो, इन सब पर एक ही उपाय है कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। हम जानते हैं कि हम कामयाब होंगे, तो फिर बेवजह किसी बात का टेंशन क्यों लेना। किसी ने कुछ कह दिया तो उसे टॉलरेट करना सीखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को टॉलरेट करना सीखिए। किसी ने आपको उल्टा सीधा बोल दिया, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की, या फिर किसी ने आपकी पीठ पीछे बुराई की वगैरह, इन सारी बातों को साइड में रख दो। रही काम के स्ट्रेस की बात, तो सबसे पहले अपने आप को ये समझाइए कि मुश्किलें तो आएंगी ही, प्रॉब्लम्स तो खड़ी होंगी। उसका स्ट्रेस लेने की बजाय हमें उनका सोल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसी बातों का स्ट्रेस लेकर कोई फायदा नहीं होता। हाँ, लेकिन नुकसान बहुत होते हैं। एक तो इनटॉलरेंट बिहेवियर आपको बेवजह परेशानी में डालता है। जैसे आपको फेवरेट नैपकिन नहीं मिला तो चिड़चिड़ापन होना, अगर खाने में आपकी पसंद की सब्जी नहीं बनी तो खाना छोड़ देना, या बैठने के लिए आपकी पसंदीदा चेयर ना मिले तो उसी के बारे में गुस्सा होकर बैठना। ऐसी बातों से आपका कंसंट्रेशन टूट जाता है, आप किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते, और इससे ना तो आप नॉलेज गेन कर पाते हैं और ना ही कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। और ऐसे इंटॉलरेंट बिहेवियर के फायदे ना के बराबर और नुकसान ढेर सारे होते हैं। ये आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी कमजोर बना देता है, आपकी एफिशिएंसी कम कर देता है, और इन सब का नतीजा आपके काम में फेलियर के रूप में आता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आप उस फेलियर को लेकर भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। उसका अलग स्ट्रेस आपको और कमजोर बना देता है, और फिर एक के बाद एक फेलियर का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ ऑथर स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। खाने में अच्छा और हेल्दी खाना खाना है, ताकि आपको जरूरी प्रोटीन, विटामिन के साथ एनर्जी मिले। और दूसरी सबसे जरूरी बात, आपको नींद पूरी लेनी है। कई लोग ऑफिस का काम घर ले जाते हैं और रात भर जागते रहते हैं। इससे उनकी नींद पूरी नहीं होती और फिर अगले दिन ऑफिस में वो लेजी नजर आते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर काम अपने वक्त के हिसाब से किया जाए। घर परिवार और फैमिली को टाइम देना भी उतना ही जरूरी है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से भी इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ का टेंशन भुला देता है और काम का बेवजह स्ट्रेस न आए। इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसी काम की कमिटमेंट कीजिए जो आप पूरा कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम के लिए कमिटमेंट देना भी आपका स्ट्रेस बढ़ा देता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी एबिलिटी बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसके लिए आपको हमेशा नई बातें सीखते रहने पर जोर देना पड़ेगा। यहाँ ऑथर अपने दिमाग में आ रहे नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमेजेस को पॉजिटिव में बदलने की बात भी करते हैं, क्योंकि इंसान के दिमाग में विजुअल इमेजेस छपी होती हैं। इंसान अपने आप को या अपने काम को विजुअलाइज करता है। ऐसे में अगर वो खुद को नेगेटिवली इमेजिन करता है तो इससे उसका स्ट्रेस बढ़ने लगता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों को बयान करती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग के नेगेटिव इमेजेस को पॉजिटिव इमेजेस में बदलकर इमेजिन करें, और स्ट्रेस को दूर रखने के लिए अपनी हॉबीज का भी इस्तेमाल करें। जैसे अगर आपको टेबल टेनिस खेलना पसंद है तो आप उसे खेलिए। ऐसे ही कोई गेम या कोई हॉबी हो तो उस एक्टिविटी को करते रहिए। इससे आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल नहीं आएंगे और आप फिर से अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। स्ट्रेस को दूर रखने के लिए सबसे जरूरी और सबसे असरदार फॉर्मूला ये है कि आप अपने आप को एक खुशहाल जिंदगी में झोंक दें। इंसान जिंदगी में औरों को खुशियां देने में इतना बिजी हो जाता है कि वो खुद को भूल जाता है। इसलिए जरूरी है कि औरों को प्यार करने के साथ साथ हमें खुद से भी जरा सा प्यार कर लेना चाहिए। अपने आप को हर दिन खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। हैप्पीनेस आती है सक्सेस के साथ। सक्सेस के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे प्यार में पागल प्रेमी कहते हैं कि लव के होठों की मुस्कुराहट देखकर उन्हें खुशी महसूस होती है। एक माँ से पूछा जाए तो उसके बच्चों की खुशी में उसकी खुशी छिपी होती है। एक पिता से पूछा जाए तो उसके परिवार की हर जरूरत पूरी करने में उसे खुशी मिलती है। लेकिन जब अकेले में शांत बैठकर सोचें तो जिंदगी की जद्दोजहद में इंसान अपने दिल की असली खुशी को दबाकर खुश रहने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी का सपना होता है फ्लाइट से सफर करना, किसी का सपना होता है फॉरेन टूर पर जाना, लेकिन जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए वो अपने सपनों को दबा देते हैं। हालांकि फिर भी अपने कूल एंड काम नेचर के साथ आप हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखना और अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश करना सफलता की ओर एक कदम है। हम अपने आप को कमजोर समझें या अपनी कैपेबिलिटी को कम समझें तो शायद हम बड़ी छलांग लगा ही नहीं पाएंगे, या फिर आधे रास्ते में ही हार मान लेंगे। अपने आप पर विश्वास बढ़ाने और अपना स्टैंडर्ड या कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, ये समझकर फैसले करने से सक्सेस जरूर मिलती है। और यही पॉजिटिव एटीट्यूड हमें हर दिन हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस कराता है।
यानी कि अपना गोल अचीव करने के लिए हमें हर दिन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। इसके लिए जरूरी है कि हम स्ट्रेस से दूर रहें और स्ट्रेस को दूर रखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। हर बात में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो अपने दिमाग में भी प्रमोशन के थॉट्स डेवलप कीजिए। इससे आपका दिमाग ऐसे थॉट्स डेवलप करेगा जिससे आपको काम में पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलेगी। और अगर कहीं आपने बार बार बेवजह डिमोशन के बारे में सोचा तो नेगेटिव थिंकिंग आपकी एफिशिएंसी कम कर देगी, आपका काम पर फोकस नहीं रहेगा और अल्टीमेटली हाथ में बस फेलियर आएगा। कई बार आपने सुना होगा कि हिम्मत हो तो सपने सच होते हैं, लेकिन सच होने के लिए सपने देखना भी तो जरूरी होता है। और ये भी जरूरी है कि हम अच्छे सपने देखें। नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमेशा नुकसान ही होता है और इससे आपके मन की शांति खत्म होकर परेशानी, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर जैसी कई प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से बार बार दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बनने लगते हैं। काम में फेल होने की बात से घबराहट महसूस होने लगती है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है और एंड में वो कई सारी बीमारियों का शिकार बन जाता है। इसे फियर ऑफ फेलियर भी कहा जाता है। लेकिन जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं तब आपको फेलियर का डर नहीं लगता, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ने का मन बना चुके होते हैं। फोकस्ड रहकर काम करने के लिए स्ट्रेस की वजह से आने वाले बर्नआउट से बचना हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए, क्योंकि जब हम फिट रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि जब ऑफिस में आपको कोई काम करते वक्त स्ट्रेस महसूस होने लगे तो एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। आप चाय या कॉफी पी सकते हैं या ब्रेक में अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस ज्यादा हो तो देखिए कि आपको टास्क बदलकर मिलने की पॉसिबिलिटी है क्या। अगर आप टास्क बदल लो तो भी फायदा हो सकता है, लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को टास्क बदलकर भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो हर काम में नेगेटिविटी ही ढूंढता रहता है। इसलिए सबसे जरूरी बात है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में हमने इतना सब कुछ जान लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमें आसानी से किसी भी काम में सक्सेस दिला सकता है। ये पोटेंशियल विनर्स को इजी विनिंग सिचुएशन क्रिएट करके देता है। ये आपको डिप्रेशन से दूर रखता है और बर्नआउट की सिचुएशन में जाने नहीं देता। इन शॉर्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सिर्फ सक्सेस ही नहीं देता, बल्कि आपकी हेल्थ को अच्छा बनाए रखता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल नहीं आने देता और आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हिगट होता है और आप कोई भी काम अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ पूरा कर सकते हैं। अगर कोई भी काम सक्सेसफुली पूरा करना है तो फोकस होना जरूरी है, लेकिन इंसान का दिमाग एक वक्त में हजारों ख्यालों की उलझन में उलझा हुआ होता है। सिंपल सी आइसक्रीम खाने की बात हो तो भी कभी हमें वनीला फ्लेवर पसंद आता है तो कभी चॉकलेट। हम कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब आप कोई काम हाथ में लेते हैं तो आपके दिमाग में ऐसा पॉजिटिव ख्याल आता है कि आप इस काम में सक्सेस हासिल करोगे, और जब सक्सेस की गारंटी हो तो कंफ्यूज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो व्यक्ति पूरे फोकस के साथ उस काम में जुट जाता है। दरअसल पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, या ऐसा कहें कि ये दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच पॉजिटिव रखने के लिए आपको सबसे पहले दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करने पड़ते हैं। लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इंसान का दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होता है। जिस इंसान के दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स भरे रहते हैं वो किसी भी काम में फुल एफर्ट्स नहीं डालता, जिसकी वजह से हर काम में फेल होता जाता है और फेलियर इंसान को निराश बना देता है। ऐसा इंसान हर वक्त घबराया हुआ और उदास रहने लगता है। दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसे इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फेस ना कर सकता हो। फेस द प्रॉब्लम विद स्माइल, लेट्स कंफ्यूज इट। मतलब एटीट्यूड इतना पॉजिटिव रखना है कि परेशानी को भी आपके पास आने में परेशानी होने लगे। अब आप ही सोचिए, आपको अगर स्ट्रेस रिलीफ चाहिए तो आप कैसे दोस्त के साथ पार्टी करने जाएंगे? हमेशा उदास रहने वाले दोस्त के साथ या फिर खुश मिजाजी फ्रेंड के साथ? पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति सिर्फ खुद हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस नहीं करता, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खुशियां बांटता है। ऐसे व्यक्ति साथ रहने से स्ट्रेस में रहने वाला व्यक्ति भी अपना स्ट्रेस भुला देता है। इतना ही नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति एक अच्छा गाइड भी होता है। स्ट्रेस और नेगेटिविटी दूर करने के लिए वो औरों को भी गाइड करता है। ऑलवेज बी हैप्पी, ये बस एक कोट नहीं है, बल्कि लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि जब तक आप खुद खुश नहीं रहेंगे तब तक बाकियों को खुशियां नहीं दे सकते। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बड़ी बात है कि आप स्ट्रेस में रहेंगे। आप जब तक हैप्पीनेस फील नहीं करेंगे तब तक आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाएंगे, आप अपना 100% एफर्ट नहीं दे सकते। इसलिए जरूरी है कि दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स हो, जिससे पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाए। पहले तो पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको थॉट्स पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। नेगेटिव बातें दिमाग से निकालने के लिए किसी और एक्टिविटी का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे सॉन्ग सुनना, मोटिवेशनल ऑडियो बुक सुनना या किसी मोटिवेशनल स्पीकर से बात करना। लेकिन जैसे जैसे आप पॉजिटिव थॉट्स के लिए स्पेस बनाते जाएंगे,
ये आपकी आदत बन जाएगी। आप हर चीज में पॉजिटिव बातें देखना शुरू कर देते हैं। किसी भी प्रॉब्लम से आप सेटबैक नहीं करते, बल्कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढकर आगे बढ़ने की टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन ऑथर ये भी कहता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड का ये मतलब नहीं कि आप आंख बंद करके आग में कूद जाओ, बल्कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सिचुएशन को एनालाइज करके प्लानिंग करना सिखाता है। ये सिखाता है कि आपको दूसरों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए ताकि आपका नुकसान न हो। ये आपको एक लीडर बनना सिखाता है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। एक्चुअली ये बात ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है। आप दूसरों के साथ जैसा बिहेव करते हैं, दूसरे लोग आपके साथ भी वैसा ही बिहेव करेंगे। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ अपने आप के बारे में पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करने को नहीं सिखाता, बल्कि अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी पॉजिटिवली सोचने की इंपॉर्टेंस बताता है। आप अपने कॉलीग्स के लिए अच्छा सोचिए, उनको ग्रो करने का मौका दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी बातों को इंपॉर्टेंस दीजिए, उनको एनकरेज कीजिए, तो आपके कॉलीग्स भी आपके हर प्लान और एजेंडा को सक्सेसफुल बनाने में अपना पूरा एफर्ट लगाकर काम करेंगे। यहाँ ऑथर बताते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप सेल्फ एस्टीम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हैं और स्टडी प्रोग्रेस के साथ सक्सेस हासिल कर लेते हैं। इसका मतलब है कि पॉजिटिव एटीट्यूड ही सक्सेस के ताले की चाबी है। तो इस तरह से रॉजर फ्लिट्ज की द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड किताब से हमने सीखा कि जिंदगी में पॉजिटिव अप्रोच रखना कितना जरूरी है। खासकर जब बात प्रोफेशनल लाइफ की हो, तब तो हमें हर किसी के साथ पॉजिटिवली बर्ताव करना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर सिर्फ एम्प्लॉय बनकर रहना नहीं चाहता। हर कोई ग्रोथ चाहता है, हर कोई प्रमोशन चाहता है, हर कोई ऊपर की पोजीशन पर जाना चाहता है और हर कोई लीडर बनना चाहता है। बेसिकली रॉजर फ्लिट्ज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लीडर बनने का रास्ता बताते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए, उसे अपनी टीम के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ताकि टीम बेहतर परफॉर्मेंस करके सक्सेस हासिल करे, ये भी बताते हैं कि चाहे बात प्रोफेशनल लाइफ की हो या पर्सनल लाइफ की हो, जिंदगी में पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही हम जिंदगी में हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इंसान की जिंदगी का अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस हासिल करना यानी कि हमेशा खुश रहना है। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाइए